हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 9+ पर। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आज का जो टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले प्रश्नों का है और ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आज की ट्रिक इतनी जानदार है, बहुत ही जानदार। दो ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ आज इन सवालों में, और दोनों ही बहुत बेहतरीन ट्रिक हैं। बस आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो चलते हैं ना देरी करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 1। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी होंगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? कितना? 2 वर्षों में। 2 वर्षों का ऋण हमसे पूछा गया कि उसकी किस्त कितनी होगी 2 वर्ष की। तो देखिए करना कैसा है, जो हमें रेट दी होती है ना, रेट, तो हमें आपको रेट को लिखना है। दर कितनी दे रखी है, यानी रेट को हम दर कहते हैं। दर दे रखी है हमें 10%। जब हम परसेंट हटाते हैं तो 10/100 लिखते हैं। अब 10 से मैं इसे काटूंगा एक बार और 10 × 100 कितना आया आपका? 1/10। करना क्या है, इस 10 में ये 1 ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा? किस्त हमसे पूछी गई है सवाल में। तो देखिए किस्त बराबर हमें लिखना है। पहली ट्रिक जो है आपकी किस्त, यानी कंसेप्ट में कह सकते हैं इसको। किस्त हमसे पूछी गई है तो करना क्या है, जो आपका मूलधन दिया होता है वो गुणा में लिखना है। समझते रहे ना, यहाँ पे मूलधन मैंने लिख लिया। ठीक है, कितने वर्ष का पूछा? 2 वर्ष का। तो आपको करना क्या है, जो ऊपर जो मैंने 11 लिखा है इसे आप 2 बार लिख लोगे, क्योंकि हमसे 2 बार पूछा गया, तो मैंने इसकी 2 बार गुणा कर ली। ठीक है, और बटे में हमें क्या लिखना है, जो नीचे हर में हमें 10 दे रखा है ना, ये वाला 10 लिखना है, गुणा अब इन दोनों का योग 10 और 11 का योग, 10 और 11 का योग कितना आएगा? 21 लिखना है। ठीक है, अब आप इसे काट लो। देखो 0 से 0 कैंसिल, 21 से 21 ही करना 21 और 2 0 ये बचे, 100 बार कैंसिल हो गया। और 100 गुणा 11 11 में कितना होता है? 121 होता है। 11 की 11 से गुणा करोगे 121। अब 121 की 1 से कर लो, कितना आ जाएगा? 121 और 2 0 पीछे हैं तो दोनों 0 आप पीछे लगा दोगे। देखिए आपका आंसर आ गया 12,100। तो आपका कोई सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ये तो थी बात अब तक। देखिए अब इस प्रश्न को हम ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं वो हम पता लगाने वाले। तो देखिए हमें रेट ही आपको लेनी है। क्या लेनी है? रेट ही हमें लेनी है केवल। तो ट्रिक देखिए इसकी रेट वाली क्या है, ट्रिक है आपकी, इससे आप 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष किसी का भी आप आराम से निकाल सकते हो इस ट्रिक से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या लेना, केवल दर लेनी है। दर कितने हमें दे रखी है, रेट कितना दे रखा है? 10%। और जब मैंने इसको हल करा था अभी हमारा 1/10 आया था निकल कर, और जब मैंने इसको भी 10 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 11/10। यानी इस जो 11 आया हमारा, इस 11 से ऑप्शन से चेक कर लो, 11 से जो संख्या इन ऑप्शनों में कट रही है वही हमारा आंसर होगा। देखो चेक करते हैं, क्या 11 से 12 कटेगा? नहीं। 121, हाँ 11 से कटेगा, 11 का ना 11 1 बचा, और 1 इसके बराबर 11, ये कट जाएगा। क्या 122 कटेगा? जी नहीं कटेगा। 123 ये भी नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन से चेक करने का मतलब यही है, जो 11 दे रखा उससे आप काट के देख लो, इन चारों ऑप्शनों में जो संख्या कट रही है वो उसका आंसर होगा। लेकिन बाजी जगह ऐसा हो सकता है कि किसी सवाल में 2 ऑप्शन आ सकते हैं, वहां हम कैसे करेंगे? तो देखिए अगला सवाल मैंने उसी तरह का लिया है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने 5300 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना है? यानी किस्त पूछी गई है, 2 वर्ष हमें दे रखा। तो कंसेप्ट मैंने अभी पीछे बताया आपको, वहां से उस कंसेप्ट से आप इस सवाल को करके देखना। तो मैं आपको ट्रिक से कराने जा रहा हूं केवल यहाँ पे। तो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक यही है आपकी, आपको क्या लेना, आपको केवल रेट लेना। रेट यानी रेट हमें कितना दे रखा? 12% दे रखा। अब मैंने अभी बताया जब मैं परसेंट हटाता हूँ तो बटे में क्या लिखता हूँ? 100 लिखता हूँ। आप इसे काटो, किससे? 4 से, 4 तिया 12 और 25 बार ये कट जाएगा आपका 100, 25 चौका 100 होते हैं। तो आपका निकल कर आ गया 3/25। ठीक है, अब क्या करना है, 25 में 3 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 28, 28/25। आपको क्या करना है, इस 28 लेना है। 28 से जो भी आपका ऑप्शन कटता है तो वो आपका आंसर होगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं। देखिए 28 का पढ़ा तो हमारे याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 28 को ले लेंगे। ठीक है, 28 को हमने ले लिया और इसके फैक्टर कर लिए। किससे? कितनी बार? 7 और 4, 7 चौक 28 होते। तो हम जो संख्या 7 और 4 से कटेगी वही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हम 7 से देखिए 4 के पहाड़े में कहीं 5 आता लास्ट में? नहीं आता, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें बस देखना है ऑप्शन में। उसके बाद अब 4 से इसे काटो, ऑप्शन ए को देखियो, 4 7 28 बचता कितना? 3, 35 हो गया, 4 8 32,
3 बचा 30, 4 के पढ़ने में 30 नहीं आता, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगला काटते हैं 4 से। 4 अट्ठे 32, 4 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 से कट गया, 7 से देखेंगे। 7 चौक 28 बचा 4, 7 छंग 42 बचा 2, 28 हो गया, 7 चौक 28। ये ऑप्शन 7 से कट रहा, 7 से भी कट रहा और 4 से भी कट रहा, तो देखिए ये भी हो सकता है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं सी से, क्या ये 7 और 4 दोनों से कटता है? 7 से देखेंगे, 7 चौक 28 बचता है 3, 33 हो गया। 7 चौक 28, फिर कितना बचता आपका? 5, 7 अट्ठे 56, 7 से कटा, 4 से देखेंगे, 4 सत्ते 28 बचेगा कितना? 3, 33 हो गया, 4 अट्ठे 32, 1 बचा 16, 4 चौक 16, यानी 4 से, यानी कहने का मतलब आपका बी और सी दोनों ऑप्शन 7 और 4 से कट रहे हैं। तो अब हम इसे कैसे करें? तो करना कुछ नहीं है, अब जो हमने 28 लिया उसका वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है आपको। तो 28 का वर्ग जब हम करेंगे तो कितना होता है? 784 होता है। ठीक है भाई, अब 784 का हम पहाड़ा के कहाँ से याद करें? ये बड़ी समस्या आ गई। तो करना कुछ नहीं है आपको, हमें 784 का इकाइकांक देखना है और हमें इसमें बी ऑप्शन में 8 लाना। तो मैं इसकी अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो देखिए क्या हमारा ये आएगा, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 का 6, ठीक है, और 7 दूनी 14 है 15। तो कहने का मतलब 1500 कुछ हमारा आएगा, लेकिन ये 3248, ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब फिर इसका इकाइकांक लेना है कि अब जो हमारा ऑप्शन सी बचा ये आपका सही होगा। ठीक है, चाहे आप गुणा करके देख लो, 4 की ऐसी संख्या से गुणा करो कि 6 आ जाए। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हासिल 3, और 7 चौक 28 और 3 31, तो ऑप्शन आ गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ये थे हमारे बहुत किस्तों पर आधारित प्रश्न। अब जो मैं नेक्स्ट प्रश्न करने जा रहा हूँ उसमें हमसे क्या पूछा गया? मूलधन हमसे पूछा गया। उस सवाल को हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, एक ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 1210 रुपये की हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उधार लिया गया धन कितना है? हमसे आपके किस्त दे दी और उसने पूछा है कि कितना धन आपने लिया था। ठीक है, जो वार्षिक किस्त तो हमारी 1210 रुपये है। हमसे पूछा है कि मूलधन कितने रुपए था। तो देखिए जो मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में कंसेप्ट कराया था सेम उसी से ही मैं इस सवाल को निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट क्या था हमारा, हमने क्या करा था, हमने रेट ली थी। पहले आपको दर लेनी है, यानी दर को ही हम रेट कहते हैं। कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, 10%। अब मैंने बताया परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं आप। बटे में 100 लिखेंगे, 10 ही करना, 10 ढाई 100, कितना आ जाएगा आपका? 1/10 आपका आ जाएगा। 10 में क्या करना है? 1 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? 11/10 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया मूलधन, तो मूलधन यानी पी का मान हमसे पूछा गया। तो हमें लिखना क्या है? देखो समझ लो, कंसेप्ट समझ लो। किस्त, ठीक है, गुणा, उसमें हम क्या करते थे, हम ऊपर वाली संख्या जो थी वो गुणा में ले लेते थे ऊपर। लेकिन अब क्या हमें क्या करना है, हमसे किस्त पूछी, मतलब मूलधन पूछा गया, किस्त पूछी जाती थी तो ऊपर वाला जो था वो हम गुणा में, जो 2 बार पूछा तो 2 बार हम लिख लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करना है, जब मूलधन पूछा गया है तो जो 11 है आपको बटे में कई बार लिखना है? 2 बार लिखना है, क्योंकि 2 बार हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब जो हमारा अंश में मतलब हर में 10 है वो आप ऊपर गुणा में लिख लेंगे 10, और फिर इन दोनों का योग यहाँ पे हम लिख लेंगे गुणा में। 10 और 11 का योग कितना आएगा? 21 आ जाएगा। किस्त हमारी कितनी है? किस्त हमारी है 1210 रुपये, 1210। ठीक है, तो 1210 रुपये हमने रख दिया मान, गुणा 10 गुणा 21 और गुणा 11 गुणा 11। 11 की क्या ना 11 की 11 से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। तो 121 से जब कट 121 कैंसिल तो कितनी बार? 1 बार, और एक ये 0 बचा 10 बार। ठीक है, 10 ढाई 100 और गुणा 21, 21 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21 आ जाएगा, और बाद में 2 जीरो हैं, दोनों जीरो आप लगा दोगे। तो कहने का मतलब हमारा जो मूलधन होगा वो 2100 रुपये होगा। कितना होगा? 2100 रुपये। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।